बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है कोफ्ता बिरयानी। नहायत ही मज़ेदार लजीज बनने वाली है ये बिरयानी। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा। लेग और चेस्ट दोनों का पीस लेना है और उन्हें बारीक पिसवा लेना है आपने इस तरह से। अब इसमें मैंने ये स्पाइसेस यूज़ किए हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक पिसी हुई, लहसुन पिसा हुआ, हरी मिर्च और हरा धनिया पिसा हुआ और 2 चम्मच मैं इसमें बेसन के ऐड करूँगी। अब सबसे पहले मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक पिसा हुआ डाल दिया है। अब इसके बाद अदरक डाल रही हूँ चॉप्ड। अब इसमें मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ और आप चाहें तो इसमें जो भुने हुए चने होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बेसन ऐड किया है 2 टेबलस्पून और इसके बाद 1 अदद इसमें अंडा डाल दूंगी। और फिर इसे अच्छी तरह से पहले चमचे से मिक्स करेंगे, उसके बाद अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अंडा चाहें तो फेंट कर डाल लें वरना वैसे ही डाल लें आप। मैंने फेंटे बगैर ही अंडा डाला है। अंडा और बेसन बाइंडिंग का काम देता है, इससे कोफ्ते टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसमें 1 अदद अंडा डाल दूंगी मैं। अंडा डालने के बाद इस तरह स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स करने हैं हमने। अब इसे हाथ से इस तरह से मिक्स करके हमने किसी भी चॉपर में या डंडा कुंडी होता है या सिलबट्टा होता है उसमें इस तमाम कीमे को पीस लेना है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये चिकन का कीमा है। चिकन का कीमा आसानी से पिस जाता है। अब हाथों पर ऑयल लगा लें या पानी लगा लें हल्का सा और इस तरह से थोड़ा सा कीमा लें और हथेलियों पे रखकर इस तरह से बॉल्स बना लें। ये देखें, इस तरह से हमने कोफ्ते तैयार करने हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो राइस लिए हैं और इसे भिगो दिया है और 1 पाव दही लिया है मैंने कोरमे में डालने के लिए
और ये चावलों के लिए मैंने लिया है होल गरम मसाला, बे लीफ वगैरह, और ये चंद खुश्क आलू बुखारे लिए हैं, और ये लेमन जूस लिया है। 2 लेमन्स लिए थे और उनका जूस निकाल लिया था इस तरह से। और ये मैंने लिया है 2 अदद टमाटर, धनिया पुदीना और हरी मिर्चों को काट लिया है, और बिरयानी एसेंस लिया है मैंने, ये 1 टीस्पून डलेगा इसमें। ये चावलों के लिए बता रही हूँ आपको। ये सिरका भी हमने जब चावलों को बॉईल करना है उसमें डालना है, 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून हमने जर्दे का रंग लेना है, ऑरेंज फूड कलर। ये देखें जी, ये मैंने तमाम कोफ्ते हाथ से बना लिए हैं। इस तरह से बॉल्स बना लें। अब किसी कढ़ाई में ऑयल डालें और ये तमाम कोफ्ते हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे 1 बाय 1 डालकर। अब इसमें हम तमाम कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालने के बाद फौरी तौर पर चमचा नहीं हिलाना, क्योंकि वो उनकी शेप ख़राब हो जाएगी और अच्छे नहीं लगेंगे फिर, और नीचे से चिपक भी जाएंगे। थोड़े से फ्राई हो जाएं उसके बाद इसको इस तरह से चमचा चलाना है इसमें। और अब कोफ्ते निकाल कर उसी ऑयल में हमने प्याज ब्राउन कर लेनी है। 2 अदद प्याज डाली है मैंने, मीडियम साइज की। ये देखिए हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता जाएगा और हमने गोल्डन ब्राउन इसे करके निकाल लेना है। ये देखिए हमारी प्याज बहुत ज़बरदस्त सी गोल्डन ब्राउन हो रही है। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी गोल्डन कलर की प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे साइड पर रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त प्याज ब्राउन हुई है। अब उसी ऑयल में हमने 2 अदद प्याज डाली है ग्रेवी के लिए, और अब इसमें अदरक पिसा हुआ और लहसुन पिसा हुआ डाल दिया है। इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस डाल देंगे, लाल मिर्च और नमक ऐड कर दिया है मैंने 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी सॉल्ट ऐड किया है। अब इसमें 2 अदद टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके और आलू बुखारे ऐड करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसे, 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ढक्कन लगाकर। ये देखें हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे। 1 कप दही ऐड कर दिया है मैंने, और इसे भी अच्छी तरह से पका लेंगे। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक घी ऊपर ना आ जाए। ये मसाला हमारा भुन रहा है। अब हम इसमें तमाम कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे। और इसे कुछ देर पकने के लिए रख देंगे। अब इस पर धनिया बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ मैं। इसके बाद 5-6 हरी मिर्चें ऐड की हैं मैंने इसमें। अब हम चावलों की तरफ आ जाते हैं। 1 लीटर चावल के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है और इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूंगी।
इसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड किया है मैंने और अब तमाम राइस इसमें डाल दूंगी। आठ मिनट तक बस हमने चावल पकाने हैं, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाने। अब इसमें मैं होल गरम मसाला डाल रही हूँ, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पात और बादियान के फूल मिक्स करके इसे बस सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट तक हमने पकाना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना चावल ख़राब हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। अब तमाम पानी स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है मैंने। चावल स्ट्रेन करने के बाद थोड़े से दही में मैंने 1 टीस्पून फूड कलर ऐड किया है, उसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने कोरमा तैयार किया था, कोफ्तों का सालन बनाया था, अब सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें वो चंद कोफ्ते और ग्रेवी ऐड करेंगे इस तरह से। फ्लेम स्लो रखनी है बिल्कुल। अब इसमें थोड़े से चावल डाल देंगे हम। कोफ्तों का जो कोरमा बनाया था, जो सालन बनाया था, उसके बाद वो डालने के बाद उस पर राइस डाल रहे हैं। बॉइल्ड जो किए थे हमने वो वाले राइस हैं ये। अब इस पर जो ब्राउन प्याज की थी वो डाल देंगे। इसके बाद इस पे लेमन जूस डाल देंगे थोड़ा सा। लेमन जूस डालने के बाद हम इस पर ये जो दही में मैंने फूड कलर डाला था वो थोड़ा सा डाल देंगे। अब हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने, बारीक कटी हरी मिर्चें। इसके बाद हरा धनिया डाला है। अब टमाटर के स्लाइस रख दूंगी, कुछ 5 स्लाइस रखे हैं मैंने। आप जितने चाहें, अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी स्लाइस डाल सकते हैं। अब इसके बाद दोबारा से हम लोग कोफ्तों का सालन कोरमा जो बनाया है वो ऐड करेंगे और इस तरह से 1 बाय 1 हम तह लगाते जाएंगे। अब कोफ्तों का कोरमा डालने के बाद अब इस पर चावल डाल देंगे हम। इसी तरह से 1 बाय 1 यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर दोबारा से इस पर हमने तमाम प्याज ब्राउन की हुई और धनिया, पुदीना वगैरह ऐड करना है। फिर दोबारा से वही प्रोसेस दोहराना है। कोरमा डालने के बाद इस पे हरी मिर्चें और ये ब्राउन प्याज, जर्दे का रंग, ऑरेंज फूड कलर जो ऐड किया था, लेमन जूस डाल देंगे दोबारा से और फिर दोबारा टमाटोज के स्लाइस ऐड करेंगे।
हरा धनिया डाल रही हूँ मैं दोबारा। अब फाइनली इस पर लास्ट तह लग रही है चावलों की, लास्ट लेयर है ये। अब इसमें लास्ट में हमने डालना है केवड़ा एसेंस, ये खुशबू के लिए होता है। और फिर चावलों को हमने दम पर रख देना है 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारी यमी सी कोफ्ते की बिरयानी तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।